इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि सोनामुखी की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस एकल द्रव्य सोनामुखी का सामान्य परिचय, इस सोनामुखी द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और सोनामुखी द्रव्य के विशिष्ट औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो सोनामुखी एकल द्रव्य से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सोनामुखी द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में सोनामुखी द्रव्य के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे स्वर्णपत्री, स्वर्णमुखी, कल्याणी, मार्कंडिका के नाम से लिखा गया है। इसके अलावा हिंदी में इसे सनाए, बंगाली में सन्ना मक्की और सोनपात, मराठी में सोना मक्खी, गुजराती में नट की सना, तमिल में नीलाविराई, तेलुगु में नेलत गेदू, कन्नड़ में नेल वरिक्के, मलयालम में नीलवक, अरबी में सनाए मक्की, अंग्रेजी में इंडियन सेन्ना, लैटिन में कासिया अगस्टिफोलिया के नाम से लिखा गया है। इसके बाद अंत में सोनामुखी की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि लेगुमिनेसी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग सोनामुखी के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसका सीधा गुलम 2 से 3 फुट ऊंचा होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार सोनामुखी का गुलम अर्थात छोटे आकार का पौधा होता है, जिसकी ऊंचाई 2 से 3 फुट तक होती है। इसके बाद अगला हेडिंग सोनामुखी के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है समपक्षवत पत्रक, 5 से 8 जोड़े, आयताकार, भालाकार, तीक्ष्ण अग्र। तो इस व्याख्या के अनुसार सोनामुखी के पत्ते दोनों पक्ष पर एक समान रूप में लगते हैं। यह सोनामुखी के पत्ते पत्रक के रूप में 5 से 8 जोड़ों के रूप में लगते हैं, जो कि आयताकार, भालाकार आकृति के होते हैं। यह पत्ते आगे से तीखे अर्थात तीखे कोण वाले होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग सोनामुखी के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 1 से 2 इंच लंबे, 0.2 से 0.6 इंच चौड़े, चिकने, पिताभ हरित वर्ण के होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार सोनामुखी के पुष्प अर्थात फूल, जिनकी लंबाई 1 से 2 इंच होती है और इनकी चौड़ाई 0.2 से 0.6 इंच तक होती है। यह फूल चिकने अर्थात स्पर्श करने पर मुलायम प्रतीत होते हैं। यह फूल पिताभ अर्थात पीले रंग की आभा वाले, हरित वर्ण अर्थात हरे रंग के दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग सोनामुखी की फली का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पर्याय सीधी, आयताकार, 1.4 से 2.8 इंच लंबी, 0.8 इंच चौड़ी, भूरे रंग की होती है, जिसमें 5 से 7 अभिलटवाकार गहरे भूरे पर्याय चिकने बीज होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार सोनामुखी की फली सीधी और आयताकार आकृति की होती है, जिसकी लंबाई 1.4 से 2.8 इंच तक होती है और इसकी चौड़ाई 0.8 इंच की होती है। यह फली देखने में भूरे रंग की होती है, जिसमें से 5 से 7 की संख्या में गहरे भूरे अभिलटवाकार और चिकने बीज निकलते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग सोनामुखी के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पत्तियों से फ्लेनेलॉल और एंथ्राक्विनोन ग्रुप के यौगिक पाए जाते हैं। पहले ग्रुप में आइसोरेमेटिक और किम्फेरॉल तथा दूसरे में रीन और कुछ एमोनेट होते हैं। इसमें 2 ग्लाइकोसाइड सैनोसाइड ए और बी भी पाए जाते गए हैं, जो मुख्यतः विरेचक तत्व कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त मैनिटॉल, सोडियम, पोटेशियम, टार्ट्रेट, सैलिसिलिक एसिड, क्राइसोफेनिक एसिड, एक उड़नशील तेल, राल,
कैल्शियम ऑक्सलेट पाए जाते हैं। पुष्पों में क्राइसोफेनिक अम्ल होता है। तो सोनामुखी के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग सोनामुखी के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में सोनामुखी के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। जिसके अनुसार सोनामुखी रस में कटु, तिक्त और मधुर, गुण में लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग सोनामुखी के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है यह पित्त शोधक तथा वात अनुलोमन है। तो इस प्रकार सोनामुखी या सोनामुखी से बनी हुई औषधि का प्रयोग करने पर यह औषधि शरीर में जाकर पाचन होने के बाद पित्त दोष को शोधन करने का कार्य करती है और वात दोष को अधोमार्ग से बाहर निकालने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग सोनामुखी के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार सोनामुखी के पत्तों का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग सोनामुखी की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार सोनामुखी के पत्तों की चूर्ण मात्रा आधा से 2 ग्राम लेने को लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग सोनामुखी के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में सोनामुखी के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। जिसके अंतर्गत पंचसकार चूर्ण और मधुर विरेचन चूर्ण नामक औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि सोनामुखी का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।